जो कभी मेरी याद आ जाए तो मिलने ज़रूर आना। जो कभी मेरी याद आ जाए तो मिलने ज़रूर आना। मैंने वो पुरानी आदत इंतज़ार की, आज तक नहीं बदली। मैंने वो पुरानी आदत इंतज़ार की, आज तक नहीं बदली। जो कभी मेरी याद आ जाए तो मिलने ज़रूर आना। अब इसकी वजह से मुझे वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स और उसका द मोस्ट फेवरेट सीन उसकी याद आ गई। मूवी का नाम है इजाज़त। ये सीन है नसीरुद्दीन साहब और रेखा के बीच में। नाम है महेंद्र और सुधा। एक्चुअली नाम भले पुराने से लग रहे हैं और मूवी भी वैसे भी पुरानी है, 80s के टाइम की मूवी। पर अगर यही मूवी आज के ज़माने में भी आप देखते, जो कि आप देखने वाले हो आई नो, और वो रिलीज़ होती, तो ज़्यादातर यंगस्टर्स लाइक अस जो रिलेशंस में मानते हैं उनको बहुत पसंद आती। वो क्यों? जब आप मूवी देखेंगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल उस सीन की बात करते हैं जिसमें रेखा और नसीरुद्दीन साहब यानी कि हमारा महेंद्र और सुधा दोनों की मुलाकात कुछ सालों के बाद होती है। अब इतने सालों से वो कहाँ थे? एक दूसरे से दूर क्यों थे? क्योंकि दोनों जब नज़दीक हुए, यानी कि दोनों की जब शादी हुई ना, तो वैसे तो शादी हो गई थी, पर हमारा जो महेंद्र था वो अपने पास्ट से, अपने मांझी से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। उसका रीज़न एक्स गर्लफ्रेंड। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, पर कुछ कारणों की वजह से दोनों को अलग होना पड़ा। फिर हमारा महेंद्र अकेला पड़ गया। वहाँ पे सुधा उनके एज सपोर्ट आई। फिर दोनों की शादी हुई। फिर सडनली माया की एंट्री हुई, यानी कि दी एक्स गर्लफ्रेंड। और उसकी वजह से सुधा को कहीं ना कहीं, भले वो अंडरस्टैंडिंग थी, पर कहीं ना कहीं वो थोड़ा इनसिक्योरिटी वाला सिनारियो लग रहा था, या फिर उनको ऐसा भी लग रहा था कि महेंद्र इज स्टिल नॉट आउट ऑफ हर और स्टिल नॉट ओवर हर। वैसी बात सुधा को लगने लगी। अब उसकी वजह से दोनों को अलग होना पड़ा कि यार यू आर नॉट ओवर हर। आई थिंक इस रिश्ते को यहीं पे फुल स्टॉप दे देते हैं। फुल स्टॉप दे दिया। हमारा जो महेंद्र है वो कहीं का नहीं रहा। एक्स गर्लफ्रेंड भी नहीं, बीवी भी नहीं। अकेलेपन की इस आग में जलते जलते कुछ साल उन्होंने बिताए। फिर आई बारिश थी रेखा के साथ की मुलाकात की। एक रेलवे स्टेशन जहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी कि सभी ट्रेन्स को कैंसिल कर दिया था। वेटिंग रूम में सिर्फ 2 ही लोग थे। बारिश हुई यादों की, मुलाकातों की। मुलाकात किसकी? महेंद्र और सुधा, यानी कि नसीरुद्दीन साहब और रेखा। उनकी मुलाकात होती है कुछ सालों बाद। अब जब वहाँ पे रेखा जी बैठे हुए होते हैं और महेंद्र की एंट्री होती है, तो पहले तो दोनों एक दूसरे को देख के शॉक हो जाते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे ये कैसे? मतलब अपने एक्स को किसी अनएक्सपेक्टेड जगह पे आप देखते हो या फिर किसी अनएक्सपेक्टेड शहर में देखते हो तो झटका लगता है, राइट? और झटके के साथ चमकाहट होती है यादों की। जब आप दोनों साथ थे, जब आप दोनों अकेले हुए या फिर अलग हुए, वो सब एक ही पल में वापस आ जाता है। फिर दैट ऑकवर्ड साइलेंस, फिर हाय हेलो, फिर बातें। तो वही बातें यहाँ पे भी शुरू हुई। पर पहले साइलेंसेस, मतलब दोनों के बीच में लफ्जों से बातें नहीं हो रही है, पर इशारों से, अपने जेस्चर्स से सब कुछ दोनों लोग बयां कर रहे हैं। मतलब कैसा पता है? हमारे महेंद्र जी वो बैग में से टॉवल निकाल के अंदर फ्रेश होने जाते हैं वेटिंग रूम के वॉशरूम में, और बैग ऐसे ही खुली रख के जाते हैं। रेखा जी को पता था कि ये इतना इररिस्पॉन्सिबल इंसान है कि इतने भरे रेलवे स्टेशन में अपनी बैग, खुद की बैग ऐसे खुले रख के जा रहा है। तो रेखा जी ने वो बैग बंद की, क्योंकि उनको पता था कि वो पुरानी आदत है और खुद की भी आदत है ठीक करने की। तो बैग बंद की, फिर वापस अपनी जगह पे बैठ गए। महेंद्र जब वापस आता है तो बैग बंद होते हुए देखता है। चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान और आंखों में थोड़ी नमी छा जाती है, पर कुछ नहीं बोलता। कुछ पल बाद महेंद्र सिगरेट का पैकेट निकालता है। अब ये मेरा ऑब्जर्वेशन है अबाउट दोज पीपल हु स्मोक। मैं नहीं स्मोक करता, पर मुझे पता है कि ये ऑब्जर्वेशन बहुत सटीक है। जो लोग स्मोक करते हैं ना, एक हो सके तो मत किया करो, अच्छी आदत नहीं है, बट दैट्स योर पर्सनल चॉइस। सो जो लोग स्मोक करते हैं तो वो हमेशा अपने पास एक माचिस की डब्बी यानी डिब्बी रखते हैं या फिर लाइटर रखते ही हैं।
पर जब उनको सबसे ज़्यादा तलब लगी हुई होती है ना कि यार सिगरेट और उसकी जलाओ, और उस टाइम पे सिगरेट तो होती है पर माचिस नहीं होती या फिर लाइटर नहीं मिलता, हमेशा ऐसा होता है ना। यहाँ पे हमारे महेंद्र के साथ बिल्कुल ऐसा हुआ। सिगरेट है, माचिस नहीं है। वो ढूंढता है, कूली को बोलता है, पर किसी के पास भी माचिस नहीं है। माचिस मिलती है सुधा से। रेखा जी हमारे नासिर साहब को माचिस देते हैं। नासिरुद्दीन साहब बोले कि तुमने भी पीना शुरू कर दिया क्या? तो बोले नहीं, आपकी पीने की आदत नहीं गई, मेरी माचिस रखने की आदत नहीं गई। जब कभी याद आए मेरी तो मिलने जरूर आना। मैंने वो पुरानी आदत इंतजार की, आज तक नहीं बदली। जब कभी मेरी याद आ जाए तो मिलने जरूर आना।